कल हो रहे हैं कार चालू, उसमें ये कैसे आप कह सकते उसमें हैं? कबूतर बैठेगी। ये कैसे कह सकते हैं कि अरे हम कहते हैं, हम जनता कह रही है। हाँ। हाँ, उसमें कबूतर कोई कोई करे जी, कौन अच्छा काम कहे ना आप मीडिया है। काय नहीं फ्री का वो दे दिए, का? गैस दे दिए, चूल्हा दे दीजिए, गैस सड़क है, फ्री का टीका लगवा रहे हैं। ओके भरा ना पावत है, ओके के भराया ना पावत। दोस्तों नमस्कार, आज फिर से आपको लेके चलता हूँ एक चुनावी चर्चा में। चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल को बजते ही कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही है कि इस बार किसको सरकार और किसको शासक देखना चाहते हैं। बहुत हुआ वादे, बहुत हुए इरादे, लेकिन अब कौन लेकर आएगा जो लोगों की जो भी है दुर्भाग्य व्यवस्था उसको दिखाएगा। मैं बात करता हूँ, इस समय हूँ सदर, जौनपुर का है सदर है। सदरपुर में गांव है, छोटा सा एक गांव है। कौन सा गांव है? बाहरपुर। ये बाहरपुर का गांव है और बाहरपुर में एक छोटा सा कलाकार है, उससे भी मैं आपको मिलाऊंगा, क्योंकि अपनी प्रतिभा को बिखेर रहा है। लेकिन भैया प्लेटफार्म मिलेगा तभी वो कुछ कर पाएगा, अन्यथा कुछ कर नहीं पाएगा। लेके चलते हैं और आप हमारे बीच में हमसे जुड़ गए हैं यहीं के पूर्व प्रधान जी। आप देख सकते हैं एज भी थोड़ा सा है और तजुर्बा भी बहुत काफ़ी होगा। लेकिन आज वार्तालाप करते हैं कि पहले और आज में अंतर क्या है और आगे ये किस तरह का जौनपुर को बनाना चाहते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सूबेदार यादव। सूबेदार यादव जी, पता चला है कि आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं। हाँ। उम्र क्या होगी आपकी? 64 साल। 64 साल। आप बताइए अपने यहाँ के जो राज काज चल रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री से आप कितना खुश हैं? कतई नहीं खुश है। क्यों नहीं खुश रहे हैं? माने वादे ज़्यादा हैं, काम कम है। भारत में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश देश राज्य बन गया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ जौनपुर। अखिलेश सरकार में मेडिकल कॉलेज दिए थे, आज उस मेडिकल कॉलेज का ठेकेदार खिड़की और दरवाजा भी उपाल ले जा रहे हैं, उनका पेमेंट तक नहीं हो पाया। अरे यही आपके है, वहाँ भी आप जाके देख लीजिए जी। तो कह तो रही है कि यहाँ की सरकार कह रही है कि नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश हो गया है और हम विकास करेंगे। सुना है, सरकार कह रही है कि हम नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। आप मीडिया हैं, अदर समाज है जी, अगर वो कहे कि हमारी सरकार बहुत उम्दा काम कर रही है जी, तब आप मानेंगे कि अपने मुंह से आप कहेंगे तो हम मान लें? नहीं ठीक है, मैं जान गया, लेकिन इस बनाया कौन है? कौन बनाया है इस सरकार? हमें जनता ने बनाया है। तो फिर क्यों टीका टिप्पणी? घर का आप नहीं बनाया ना? आप नहीं बनाया है ना? के आप नहीं सरकार बनाया है ना? हाँ। तो फिर क्यों आज गलत हो गया? अच्छा है, हम आपको घर के मुखिया बना दिए, आप माने गलचौरिया जो माल भी मैं रखा हूँ उसको भी उड़ा दे। दादाजी में आपका उम्र, उसको आप फिर मालिक हम बनाएंगे? नहीं ठीक है दादाजी, आपका उम्र बहुत काफ़ी है, तजुर्बा भी बहुत काफ़ी होगा, लेकिन कहने वाले यही कहते हैं कि बिन बाल बच्चे वालों को एक रूम नहीं भाड़े पे मिलता है। आपने तो पूरा देश दे दिया है। हमने देश देकर पछता रहा है। क्यों आखिर क्यों नहीं आप बाल बच्चे वालों को दिए? ऐसा क्यों किया? सुनाए, हम इस नाते उनको दिए, उनको बाल बच्चा नहीं है, वो समाज की सेवा करेंगे। साधु सन्यासी को जात बिरादरी और किसी से उनके चुटकी और भक्ति से मतलब है, तो चुटकियौली है, भक्तियौली है, पिस्तौ है, ये नहीं ठोक देंगे। बोलोगे ठोक देंगे। अरे क्यों ठोक देंगे? अरे भाई, आप पेपर में नहीं देखे उस बात को कि आप अपने निगाह से नहीं देखे? योगी जिसे लोग कहते हैं कि योगी, तो उसे फिर राज भुगतने की क्या आवश्यकता है? पहले के ऋषि महाऋषि हुआ करते थे, जंगल में तपस्या करते थे, फिर ऐसा क्यों लग्जरी कार, लग्जरी हवाई जहाज की आवश्यकता क्या? नहीं, हमारे ऋषि महर्षि
कभी कभी वो भी दान में राज पा जाते थे, वो राज किए हैं। अच्छा, तो आप दान में दे दिए हैं? हाँ, इतिहास साक्षी है जी। इसका मतलब कि योगी जी को आपने दान दे दिया है। यहाँ दान आम जनता दे, वही मतलब यहाँ की जनता दान दे दी है। हाँ। कि महाराज जी को एक बार दान दे दिया जाए। और महाराज जी के भी गुण दोष को देखा जाए। एक मुख्यमंत्री जिस कुर्सी से उतरे, वो कुर्सी धोई जाए, गाय के मुंह से धोई जाए, मकान में गंगा जल छिड़का जाए, एक कहाँ की परंपरा। वो तो कहते थे कि वो शूद्र है। के शूद्र अखिलेश को क्या आप समझते हैं? जात शूद्र कौन बनाया? नहीं, यहाँ तो अच्छा, व्यवस्था से बनाई गई। अखिलेश जी किस में आते हैं आप बताइए? अखिलेश जी किस में आते हैं? अखिलेश जी बैकवर्ड में आते हैं। कौन कह दिया? हम कहते हैं। हैं? हम आप भी जानते हैं कि ब्राह्मण दिमाग से पैदा होता है, भुजा से छतरी पैदा होता है, वैसे से वो बनिया पैदा होता है, और नीचे से क्या होता है कि वो पैदा होता है पैर से। व्यवस्था की गई है, सर कौन बनाया है? कौन बताया है? आप किस में आते हैं? आप बताइए। आप बनिया है नहीं? बनिया है? ब्राह्मण है नहीं? छतरी है नहीं? तो फिर किस में आप आते हैं? आप शूद्र अपने आप को कहते नहीं है? क्यों हम शूद्र हैं? 9 महीना में वो पैदा हुए, 9 महीना मैं पैदा हुआ। आखिर आप किस में है? यही तो लोग जानना चाहते हैं। आप क्यों तब आपके साथ ऐसा हुआ? आप शूद्र नहीं है तो क्यों गंगा जल आपके कुर्सी से को गंगा जल से छिड़क के धुलवाया गया? ऐसा क्यों ऐसा क्यों किया गया? आप मीडिया है, बताओ। आप ही तो कह रहे हैं ना कि नहीं, आप सुने नहीं, आप जाने नहीं। नहीं, मैं जाना, लेकिन आप इस सवाल को क्यों कर रहे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री था तो ऐसे, मतलब क्यों? हम इसलिए कर रहे हैं, आप इंसान नहीं है, आप मानव नहीं है। सर्व समाज के लिए मुख्यमंत्री हैं, एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। मुखिया जो होता है सारे परिवार का भरण पोषण हर चीज देखता है जी। और भिन्न भिन्न काम नहीं करता जी। उसके लिए सारी उसकी औलादे, सारी प्रजा एक तस्मान जी। हाँ, तो आखिर फिर उनसे भेदभाव क्यों? ऐसा क्यों? हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, जैसे आपने कह दिया, आपने कह दिया कि गंगा जल से। हाँ, अरे तो पेपर तो, भी। हाँ, मैं जानता हूँ, पेपर पत्रिका पूरा जानते हैं। उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तुच्छ नजरों से देखते हैं वो आपको? हैं? तुच्छ नजरों से देखते हैं? तुच्छ नजरों से ना दिखाते। आज लड़के पढ़ने बगैर बेघर हुए हैं, माता पिता कितने कष्ट से हर चीज दे रहे हैं बच्चों को, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद जो है माने एक तांडव आता ही रहता है। वैक्सीन माने जब इतनी बड़ी आपदा आई तो सरकार का काम था कि आम जनता का काम था जी। खोथा लगवाई दे, माने दिल्ली से दौलताबाद भेजवाई दे, सब भागत हैं जैसे वो लील गाहे की न्याय क्यों मर जात वहाँ मध्य प्रदेश में टेम्पू उलट जाता कोरोना के नाते। कोरोना हुआ था कि नहीं? कोरोना है कि नहीं? देखो भाई, कोरोना में तो हमारे यहाँ करीब करीब कोई नहीं मरा है। कोरोना था कि नहीं आपके नजरों में? कोरोना था कि नहीं? वो सीएमओ डॉक्टर है नहीं कि हम बतावें कोरोना है कि नहीं है। देखे नहीं है? देखे कोरोना तो हम आप के ऊपर ना देखा था कि बा कि नहीं। अच्छा, कैसे हम किसी को नहीं देखे कि इसको कोरोना हो गया है? अरे भाई, ओकर कौनो लक्षण विलक्षण जानी तब न हम कोरोना मानी है। वो मरे के बाद पियर हो गया या लाल हो गया या हरियर हो गया। जैसे आम जनता मरा वैसे उहो मरा, जैसे वो टिकठिया गए वैसे उहो गया। तो कवन बात। चलिए चुनावी चर्चा चल रही है, चुनावी पे हम लोग बात कर रहे हैं। आने वाले किसको आप इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? अखिलेश। क्यों अखिलेश? क्यों? उसमें सर्व समाज को ले चलने का गुण किसी में है तो मात्र अखिलेश में, उसके पहले कल्याण सिंह में और मुलायम सिंह। यही 3 शासक सर्व समाज को लेके चले, भेदभाव की राजनीति। भैया देख लीजिए, अब ये दादाजी हैं, दादाजी चाहते हैं जबकि कल्याण सिंह भाजपा के थे। अच्छा, वो भेदभाव नहीं किए। अच्छा, उतना अच्छा शासन किए। आज भी वो चर्चाओं के गलियारे में हैं और इस दुनिया से चले भी गए। अगर आदमी जब तक दर्द नहीं झेलेगा तब तक आह नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं दर्द आपने झेला है, इसलिए आपकी ये वाणी कह रही है। क्यों? ना जैसे आज जी डीजल पेट्रोल का दाम क्या है?
जी, दुगुना 3 गुना हो गया। आज किसानों को 2000 दिया जा रहा है। जी, किसान तो अभी भी बॉर्डर पे हैं, ये भी आप सुनिए, जानते हैं। किसान अगर 2000 पा रहे हैं हम्म, तो आत्महत्या करने के लिए बल के बेदी पे चढ़े हुए हैं। आज तक न मुख्यमंत्री और न प्रधानमंत्री उनकी समस्या का माने समाधान कर पाए। तो क्या कहें कि माने शासक अच्छे हैं। जी जी, मतलब इस बार आप सीधा सवाल 100 बात की एक बात की ये देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। और अखिलेश यादव जी वाकई कहीं ना कहीं हैं, युवाओं के दिलों में धड़कन में बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं वृद्धा के दिलों के धड़कन कहे जाते हैं, ऐसे ही नहीं अखिलेश यादव जी कहे जाते हैं। तो तमाम ऐसे खबरों के साथ मैं आप और लोग हमसे हैं जिससे मैं बात करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। सर, क्या चुनावी मुद्दा चल रहा है, चुनावी में आप इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ही क्यों? क्योंकि वो सभी जातियों को एक साथ लेकर चलते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। जी, योगी जी के सरकार में क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? योगी जी के सरकार में भेदभाव हो रहा है। जो स्वर्ण जातियां हैं, जो उच्च जातियां हैं, उनका जो है कि मान सम्मान होता है, बाकी जातियों का मान सम्मान नहीं होता। जी, इसलिए मैं अखिलेश सरकार को देखना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार अखिलेश यादव ही क्या लगता है कि योगी जी ने कह दिया है कि भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, आपको क्या लगता है कि नंबर 1 है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश क्या है वो तो कहने के लिए है। और क्या विकास दिखा रहे हैं यहाँ पर? कोई विकास तुमको नहीं दिखता। जो भी अखिलेश सरकार ने कर गई है उसी को काम को करके, आधे तो अधूरा अखिलेश सरकार की, उसी को ये पूरा करके पूरा श्रेय अपने ऊपर लेते हैं कि हमने ये काम किया। मतलब पुल का निर्माण अखिलेश सरकार ने किया। अरे तो ये अपने आप को बाबा समझते हैं। बच्चा आप पैदा करेंगे, नाम वो धरेंगे, तो शुरू से होता आ रहा है। हाँ, तो वही तो होता है। गुनाह क्या कहाँ कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि आपका बच्चा पैदा होता है तो सीधे ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं तो आपने ही ये सब नहीं, अभी तो हम लोग अपना नामकरण खुद करते हैं, अभी ब्राह्मण के पास नहीं जाते। ठीक है, मैं मान गया, आज बदल रहे हैं तो तकलीफ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत आप नहीं किया है। नहीं, 1 मिनट, शुरुआत तो किया है, लेकिन हम लोगों के जो बुजुर्ग थे, पुरखे पुरनिया जो पहले की थे, ये वर्ण व्यवस्था बहुत पहले की है, आज की नहीं है। उस वर्ण व्यवस्था में क्या था, जो जिसमें गुण था उसको ब्राह्मण रखा गया, जिसमें बाहुन था, जो लड़ते थे उनको छत्री में रखा गया, और इस तरह से बाकी बच्चे को शूद्र में लाकर रख दिया। लेकिन आज क्या जो ब्राह्मण का बच्चा हो ब्राह्मण ही होगा? उसके पास कोई गुण ना हो उसको हम ब्राह्मण कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज की वर्ण व्यवस्था यह होनी चाहिए, जो जिस कार्य में है, जैसा कर रहा है उसके अनुसार उसको मिलना चाहिए। ये चीज़ें आज नहीं मिल रही है, आज नहीं मिल रही। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आने वाला समय, चुनाव चल रहा है, चुनाव किस तरह से चुनाव होगा इस बार? बैलेट पेपर से चाहते हैं या फिर ईवीएम मशीन से? चुनाव तो बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में घोटाला है। सरकार दोनों वही है, यूपी की भी सरकार वही है, केंद्र की भी सरकार वही है। चिल्ला रहे हैं कि कुछ भी होगा फिर सरकार हम बनाएंगे। आप भी जानते हैं, पेपर पत्रिका पढ़ते होंगे। सीधी बात भाई, बना सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती हर जगह चल रही है, उनके हाथ में सब कुछ है, प्रशासन उनके हाथ में है, जो इंजीनियर है ईवीएम वाले वो भी उनके हाथ में है, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब चुनाव इस बार बैलेट लेकिन पेपर फिर भी हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर से भी करप्शन होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि काउंटिंग में ही करप्शन हो सकता है। गोरखनाथ यादव। अरे वाह वाह वाह, गोरखनाथ यादव जी मिल गए भैया। बम बम भोला काशी का नाम सुनेंगे, लेकिन हम गोरखनाथ यादव जी से क्या कहना चाहेंगे? गोरखनाथ यादव जी योगी जी के बारे में। योगी जी के बारे में हम क्या कहेंगे? योगी जी तो बहुत बड़ा नाम है, जगह जगह उनका शहर में, गलियों में और गाँव में सब उनका पोस्टर लगा हुआ है। अरे तो गोरख, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं योगी जी का नाम, मोदी जी का नाम। उनका तो नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। काम के बारे में क्या कहेंगे? काम के बारे में क्या कहेगा? वो तो ऐसा ही काम ही कर रहे हैं कि उनको छोटे छोटे बच्चे भी मतलब बोलते हैं योगी जी, मोदी जी हैं। और क्या काम कर रहे हैं? काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास यही है जी। विकास में क्या आपको दिखाई दिया? विकास में तो अभी तो कुछ नहीं किए हैं। महंगाई करे हैं, डीजल बढ़ाए, पेट्रोल का दाम बढ़वाए हैं। हाँ, वही महीने में 2 बार फ्री राशन दे रहे हैं। अब बताइए, तो इतना अच्छा कार्य हो रहा है। 60 रुपए लीटर डीजल था, अभी तो 90 रुपए। क्या चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? अखिलेश यादव को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री यहाँ कोई, जैसे वो 5 साल किए थे, वैसा कोई नहीं किए हैं। वो कभी जातवादी कभी नहीं देखे हैं, जातिवाद नहीं कभी नहीं देखे। योगी के कार्यकाल से और अखिलेश के कार्यकाल में अब तक आपको अंतर क्या दिखा?
जब अखिलेश जी थे, उसमें क्या थे, बच्चे भी मतलब स्कूल जाते तो पढ़ते थे, हाँ, तो परीक्षा भी देते थे। इसमें तो इंटर हाई स्कूल योगी जी के राज्य में इंटर हाई स्कूल वाले बगैर बच्चे पास हो गए हैं, हाँ, इसमें क्या कहेंगे योगी जी के बारे में। और अखिलेश जी के राज्य में क्या था, बच्चे पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल चलता था, और उनके राज्य में मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल बंद है, हाँ, बच्चे नहीं पढ़े। इसमें मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के राज्य में क्या है, बच्चे पास हो गए इंटर वाले। चलिए, तो इससे अच्छा हो सकता है। आप प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं, आप थ्योरी पे? जी, प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं कि थ्योरी पे? जी, प्रैक्टिकल पे हम विश्वास करते हैं। चलिए भैया, ये थे प्रैक्टिकल पे विश्वास कर। अरे एकदम बताइए। योगी जी के जमाने में हर तहसील और हर जिले में जी उनका खाली भाजपा कार्यालय बन रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? यही सिहीपुर में जाके आप देख के आइए, उनका भाजपा कार्यालय बन रहा है। करोड़ों 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई है। वो भाजपा कार्यालय के उतनी दौलत लगाने क्या जरूरत थी? उतना दौलत विकास कार्यालय बनेगा तभी तो आप जाएंगे वहाँ। कहाँ कार्यालय नहीं रहेगा तो सबके कार्यालय बस चलने के लिए स्टैंड चाहिए ना। जितनी पार्टियां हैं सबके कार्यालय बने लागे तो हम सब कहाँ जाब? एक बताओ भाई आप। तो आप कार्यालय से खुश नहीं है? कार्यालय किस लिए बन रहा है? कार्यालय कार्यालय से खुश नहीं है। कार्यालय का होए, वहाँ से कार्य चालू होगा। कार चालू हुए, वो सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, कार चालू उसमें ये कैसे आप कह सकते? उसमें कबूतर बैठेंगे। ये कैसे कह सकते कि? अरे हम कहते हैं, हम जनता कह रही है। हाँ, उसमें कबूतर कोई करेंगी। अरे क्या भाजपा कार्यालय बन रहा है? लोग कहेंगे कि किसका पैसा? हम लोगों की काढ़ी कमाई का पैसा उसमें लग रहा है। GST का पैसा जा रहा है। हाँ, कहाँ से ला रहे हैं? कार्यालय में कौन सी खेती मोदी योगी किए हैं कि पैसा इकट्ठा होके हर जिले तहसील में कार्यालय बन रहा है? जी वो आया कहाँ से पैसा? कभी आपने इस पे टीका टिप्पणी किया? जब आपकी ना आउतन तब ने टीका टिप्पणी करी कि जाई हमारे सगा संबंधी है ना भाई, हम कोई जेल में चपवाए थे। तब जेल से डरते हैं क्या आप? जेल से डरते हैं? अरे बुढ़ाई दाई हम जेल बता जेल से डरते हैं? माने हम बंद हो जाए आप खुश रहेंगे? नहीं, खुश नहीं तो जेल से डरते हैं। जेल किसके लिए है? जेल किसके लिए? चोर बदमाशों गुंडों के लिए है। आप गुंडा नहीं है? हम कौन गुंडा है? आप योगी जी को गुंडा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। योगी जी को आप गलत कर रहे हैं। इससे बड़ा गुंडा क्या? योगी जी हमको गलत कर सकते हैं, तुमको नहीं गलत कर सकते। क्यों आप क्यों कहेंगे? वो तो यहाँ के राजा है, राजा कुछ भी कर सकता है। का राजा चाहे जो कह ले कर ही नहीं, तो प्रजा को भी अधिकार है अपनी बात रखने की। तो क्या रखेंगे अगर कह दिया जाए कि योगी जी आ रहे हैं और योगी जी अगर आ जाए आपके सामने हो तो योगी जी से आप मिलने जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि योगी जी आ गए आपके सामने। अरे वो हमारे माननीय है, उनका उस दिन सम्मान तो हम करबे करेंगे। उसके बाद गाली देंगे? का उसके बाद गाली? अच्छा, गाली अगर सुनने लायक का कोई कार्य किया होगा, मुँह अपना गाली दे के तारे दुनिया गाली दिए थे। तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया, जानते हैं कि नहीं? अरे बाप रे बाप, आप बताओ योगी जी कौन अच्छा काम कहे ना? आप काहे नहीं फ्री का वो दे दिए, गैस दे दिए, चूल्हा दे दीजिए, गैस सड़ा था, फ्री का टीका लगवा रहे हैं। ओके भरा ना पावर, ओके के भराया ना पावर। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि पूरा घर में चूल्हा जल रहा है। सिलेंडर 1000 रुपए में कर दिए। सुनिए, एक दिन पेपर में रहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक आवास किसी माने औरत को दिए हैं। जी बनारस में। कहें कि तुम आवास पा गई? कहा हाँ। कहा कौन दिया? कहा मोदी जी। कहें क्या हम तुम्हारे घर आवे तो हमें भोजन कराओगी?
वो तो चरण भी धोकर पिए थे, कहाँ? उसका चरण भी धोकर पिए थे। आपको अच्छा, पता है कि नहीं? सबका चरण धो के पी जाए तो माने रात ताज चरण अगर धोए पी के मस्त रहे तो कौन खेती गृहस्थी करे की जरूरत है? ये आप सोचिए कि प्रधानमंत्री यहाँ का चरण धोकर पी रहा है, हैं? चरण धो के पी रहा क्यों? है। क्या हारी है? हमारे बहुत प्रधानमंत्री जब से मैं पैदा हुआ हूँ, वो कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ रहता हूँ, गरीबों के गलियों में रहता हूँ, गरीबों के घर में खाना खाता हूँ। के मोदी जी गरीबों के गलियों में? हाँ। कौने गरीब की यहाँ रहन? आप ही ना कह रहे हैं कि उसको दिया था। है तो वो अपना कह रहे थे, वो आपको हम बता रहे हैं, आपके पेपर में है। चलिए भैया, ये सब टीका टिप्पणी होती रही है, अच्छी चीज़ें हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। है ये सब है, तरह तरह के वादे लोग आएंगे कि नहीं? हाँ, वोट देने जाएंगे। किसको देंगे वो? अखिलेश यादव को वोट देंगे। क्यों अखिलेश यादव को? वो अच्छा काम करे। मोदी जी क्यों नहीं? योगी जी नहीं क्यों उनको नहीं देंगे। वो क्यों? वो सब काम कुछ नहीं करे। बहुत कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, कुछ भारत दिखाते को, नहीं काम। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना कुछ दिया। नहीं काम दिखा रहा है, सब वही काम है। अखिलेश काम दोहरा रहे हैं बस। अखिलेश काम बढ़िया करते काम तो हरा रहे हैं बस। हाँ बस, वो कुछ उनका खाली फोटो लगा है हर जगह। मोदी को, योगी को, उनको वोट नहीं देंगे। अखिलेश यादव को वोट देंगे। हाँ चलिए भैया, ये आदमी है। किसी को वोट नहीं करेंगे, अखिलेश यादव को ही वोट करेंगे। आज मैं दिखाया आपको रहा, आप देख सकते हैं ये भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं लोग, और यहाँ के लोग तरह तरह की टीका टिप्पणी आपको करते हुए देखेंगे, लेकिन कहाएंगे कैसे, किसको हम बताएंगे कि कौन है क्या है? झोपड़ी में जीवन यापन करने वाला भी बहुत अपने आप को मतलब वो समझता है। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।